हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। मैं राम सागर एक बार पुनः आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों कैसे कल पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में हम क्या माई मदर एट 66 क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट पोएम थी हमारी माई मदर एट 66। क्या करेंगे आज हम जो है उसकी सेंट्रल आइडिया को पढ़ेंगे। सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम हिंदी में क्या कहा जाता है? कविता का केंद्रीय भाव या कविता के मुख्य विचार। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम क्या कहते हैं? कविता के मुख्य विचार या कविता का केंद्रीय भाव। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। कल हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि जो है इसके हम स्टैंजा वाइज जो है स्टेप बाय स्टेप हमने पढ़ा था। उसका फिगर ऑफ स्पीच भी हमने सिलेक्ट किया था। उसमें से जो हमारे दिए थे फिगर ऑफ स्पीच उसको पिकआउट करके लिखा था। आज हम इसकी जो क्या करेंगे सेंट्रल आइडिया को अच्छे से पढ़ेंगे। तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस इन द ह्यूमन लाइफ एंड एनिमल्स। ठीक, एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद में जो है इसकी हिंदी देख लेंगे। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज एंड द फियर ऑफ लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विद इट। द poetess undergoes a plethora of emotions when she sees her mother aging and feels the pangs of separation at the thought of losing her. She also wishes for the lost beauty and youth of her mother. Clear? तो ये रही हमारी सेंट्रल आइडिया। वो छोटी सी है और बहुत कम समय में है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। एक बार पढ़ लेंगे क्योंकि लास्ट बार कई वर्षों से देख रहे हैं लगातार सेंट्रल आइडिया को पूछा जाता है। फर्स्ट पोएम है, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो लेटेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? एजिंग। एजिंग क्या होता है? एजिंग मतलब होता है उम्र का बढ़ना। एजिंग मीन्स उम्र का बढ़ना। एजिंग उम्र का बढ़ना इज है आ नेचुरल माने होता है प्राकृतिक, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, इन ह्यूमन लाइफ मानव जीवन में। उम्र का बढ़ना मानव जीवन में क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एंड आल्सो इन एनिमल्स, और जानवरों में भी, यानी जीव जंतुओं में, जानवरों में भी क्या है? मानव जीवन में और जानवरों में जो है, पशुओं में क्या है? ये उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्लियर? उम्र का बढ़ना आ नेचुरल प्रोसेस मतलब एक प्राकृतिक प्रक्रिया है इन द ह्यूमन लाइफ मानव जीवन में, एंड एनिमल्स और पशुओं में। क्लियर? आगे देखते हैं क्या दिया। माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की, इज बेस्ड ऑन आधारित है। क्या है? इज बेस्ड ऑन आधारित है। द थीम माने होता है क्या? विषय पर। किस पर आधारित है? विषय पर। किस विषय पर आधारित है? ऑफ एडवांसिंग मतलब होता है बढ़ती हुई, एज माने उम्र पर। किस पर? बढ़ती हुई उम्र पर। हमेशा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि माई मदर 66 किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? तो क्या बोलोगे? यही कहोगे किस पर? एडवांसिंग एज यानी बढ़ती हुई उम्र, एंड और द फियर ऑफ लॉस खोने का डर यानी खोने का भय। खोने का भय बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ की उम्र इतनी ज़्यादा हो जाती है तो उन्हें कमला दास जी को जो है डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ जो है माँ की मृत्यु हो जाए। तो उसका एक उनके अंदर क्या बना रहता है? भय बना रहता है, डर बना रहता है। एंड और सेपरेशन। सेपरेशन मीन्स क्या होता है? अलगाव। एसोसिएटेड माने जुड़ा हुआ है, विद इट मतलब इससे, और अलगाव भी जो होता है वो भी इसी से संबंधित है। किससे? माई मदर एट 66। क्या दिया? माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन आधारित है द थीम विषय पर। किस पर आधारित है? ऑफ एडवांसिंग एक बढ़ती हुई उम्र पर, एंड और द फियर ऑफ लॉस खोने का भय, एंड सेपरेशन और अलग होने का यानी अलगाव का, एसोसिएटेड माने होता है संबंधित है यानी जुड़ा हुआ है, विद इट मीन्स इससे। द पोएटेस कवित्री अंडरगोज माने गुजरती हैं या मान लीजिए झेलती हैं, अ प्लेथोरा माने प्रचुरता माने बहुतायत, बहुत ज़्यादा, ऑफ इमोशंस माने भावनाओं से, वो बहुत ज़्यादा भावनाओं से जो है गुजरती हैं। व्हेन कब? व्हेन जब, सी सीज वो देखती हैं, सी व्हेन मतलब सी माने वो, व्हेन सी सीज, सी कौन है यहाँ पर? कमला दास जी। व्हेन जब सी सीज वो देखती हैं,
हर मदर अपनी माँ की एजिंग माने बढ़ती हुई उम्र को, जब देखते हैं कि उसकी माँ जो है 66 वर्ष की हो गई हैं तो उनकी उम्र को देखते हुए क्या हो जाता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या आते हैं, विचार आने लगते हैं। तो वही क्या बता रहे हैं, एंड और फील्स महसूस करते हैं, फील्स मीन्स महसूस करते हैं, द पैंग्स माने होता है दर्द या कष्ट, समझ गए, और दर्द महसूस करते हैं ऑफ सेपरेशन माने अलगाव का, अलग होने का, एट द थाट माने ये विचार, ऑफ लॉसिंग हर उनके खोने का, उसे यानी अपने माँ के खोने के विचारों से ये जो क्या होते हैं, उनके अलग होने के जो है दर्द जो है वो महसूस करते थे। कौन, कमला दास जी। सी माने वह आल्सो भी, विशेष माने प्रार्थना करते हैं या कामना करते हैं, फॉर के लिए, द लॉस्ट माने होता है खोई हुई, ब्यूटी मीन्स खूबसूरती की, समझ गए, सुंदरता की, एंड और यूथ माने जवानी की, ऑफ हर मदर अपनी माता की, और वो उनकी माता की जो उम्र की जो मतलब जो सुंदरता थी, जो जवानी थी, जो खो चुकी है वो उम्र के हिसाब से, तो उसके बारे में क्या करते हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। क्लियर। अगर एक बात देखना है दोबारा देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो क्या बताएं कि मतलब इनमें इस पोएम में यानी कि इस कविता में क्या है, केवल 3 चीज़ों के बारे में फोकस किया गया है। क्या, एक एडवांसिंग एज बढ़ती हुई उम्र के बारे में, दूसरा है लॉस ऑफ फियर खोने का डर, और तीसरा क्या था, सेपरेशन मतलब अलग होने का, अलगाव होने का। तो एक बात दोबारा जो है थोड़ा स्पीड में देख लेते हैं। एजिंग मतलब उम्र का बढ़ना, इज है अ नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया, इन द ह्यूमन लाइफ मानव जीवन में, एंड एनिमल्स और पशुओं में, मतलब पशुओं में और मनुष्यों में जो है उम्र का बढ़ना एक क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। क्लियर। माई मदर एट 66 ये जो कविता है इज बेस्ड ऑन आधारित है, द थीम माने विषय पर, किस विषय पर आधारित है, ऑफ एडवांसिंग एज यानी बढ़ती हुई उम्र, एंड द फियर ऑफ लॉस खोने का भय, एंड सेपरेशन और अलगाव होने का, एसोसिएटेड विद जो इससे जुड़ा हुआ है, यानी अलगाव भी इससे जुड़ा हुआ है। एसोसिएटेड मीन्स होता जुड़ा होना या संबंध होना। द पोइटेस यानी कवित्री, अंडरगोज माने गुजरती हैं, प्लेथोरा माने प्रचुरता से यानी बहुतायत बहुत ज़्यादा, ऑफ इमोशंस माने भावनाओं से, व्हेन कब, व्हेन जब, सी सीज वो देखती हैं, हर मदर अपनी माता की, एजिंग माने बढ़ती हुई उम्र को, यानी जब वो बूढ़ी होती जाती हैं तो इसके बारे में जो है क्या करते हैं, काफ़ी भावुक हो जाते हैं, एंड ऑफ फील्स महसूस करते हैं, द पैंक्स माने दर्द को, कष्ट को, ऑफ सेपरेशन माने अलग होने का, एट द थॉट और ये विचार, ऑफ लॉसिंग हर यानी उनके खोने के विचार, ये हमेशा उसको क्या करते हैं, दर्द जो है दिया करते हैं, किसके लिए, उनके अलग होने के बारे में। सी आल्सो विशेष वो ये भी प्रार्थना करती, कामना करते हैं, फॉर द लॉस्ट ऑफ ब्यूटी, किसकी, उनकी खोई, उसकी माँ की खोई हुई उस सुंदरता के बारे में, खूबसूरती के बारे में, एंड और यूथ उनकी जवानी के बारे में, ऑफ हर मदर अपनी माँ की, और उनकी माँ की जो जवानी और जो सुंदरता जो खो गई है उसके बारे में जो है वो क्या करते हैं, कामना करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, पोएम हो कोई चाहे लेसन हो, उसको वर्ड टू वर्ड स्पेलिंग जो है क्या करते हैं, वर्ड मीनिंग अगर हमको पता है तो हमको बनाने में लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत छोटी सी सेंट्रल आइडिया है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है अपने साथियों के साथ भेजिए, उनको शेयर करिए और प्रयास करो कि सभी तक जो है इस वीडियो को पहुंचाया जाए। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो दोबारा आप तुरंत कमेंट बॉक्स में देकर जो है रिप्लाई ले सकते हैं। अगर दिक्कत होती है तो मैं तुरंत बताऊंगा। सो प्लीज़ इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।